यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक में 2024 की सबसे बड़ी भर्ती आ चुकी है। यहाँ पे अगर आप पोस्ट के बारे में जानेंगे तो टीम मेंबर, रिलेशनशिप मैनेजर, ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर, सीनियर ऑफिस प्रोडक्ट सेल्स मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव जैसे और भी कई सारे पदों पे यहाँ पे भर्ती निकली हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी भर्ती के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले बता दें कि इस बैंक में आपको जॉब पाने के लिए किसी भी प्रकार के फीस देने की जरूरत नहीं है और जो आपकी जॉब होने वाली है वो डायरेक्ट लगने वाली है। अगर आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएट कैंडिडेट है तो आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं और जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो 32,000 रुपये मिलने वाली है। अगर आप फ्रेशर मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं तो भी आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन भी लोगों को जॉब की ज़रूरत है उन लोगों के पास आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से वेरियस पोस्ट पे यहाँ पे भर्ती निकली है। कोई भी कैंडिडेट जो इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता है तो वो इस जॉब के लिए आवेदन कर सकता है। यहाँ पे अगर कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में देखा जाए तो जैसा ही कि आपको पता है कि कोटक महिंद्रा बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक के पूरे भारत भर में कई सारे ब्रांचेस और एटीएम भी है और इन्हीं सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए कोटक महिंद्रा हर साल नई नई भर्ती निकालते आता है। अब बात आती है कि आखिर कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से कितने पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से 3,000 पदों पे भर्ती निकाली गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3,000 से अधिक पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा नेम ऑफ द पोस्ट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीम मेंबर, रिलेशनशिप मैनेजर, ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर, सर्विस ऑफिसर, प्रोडक्ट सेल्स मैनेजर, बिजनेस प्रोसेस मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, रिकवरी एग्जीक्यूटिव क्लर्क, पीओ, सर्विस पोस्ट के अलावा भी कई सारे अलग अलग पदों पे यहाँ पे भर्ती निकली हुई है जो कि हम आपको आगे चल के और अच्छे से बताने वाले हैं। तो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में जॉब के लिए आवेदन करते हैं तो आपको मोस्टली इसी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा अगर एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 से 40 वर्ष के बीच में जो भी एप्लीकेंट है वो इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देखा जाए तो मिनिमम आपको 10वीं पास होना मैंडेटरी है। यदि अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आपको बहुत ही अच्छी पोस्ट मिल सकती है और आपकी सैलरी भी हाई होने वाली है। इसके अलावा पे स्केल के बारे में बात की जाए तो 17,800 रुपये से लेकर 47,000 रुपये आपकी पर मंथ एक्सपेक्टेड सैलरी होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई के साथ ही आपको आपके प्रेफर लोकेशन के हिसाब से जॉब दे दी जाती है। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात की जाए तो सबसे अच्छी बात है कि आपको इसके लिए एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, यदि आपको कोई कॉल करके कहता है कि इस जॉब के लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत है तो आप उन्हें बिल्कुल भी पैसे मत दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिया गया नहीं है क्योंकि इस जॉब के लिए जो भी फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्टेड हो गए हैं और जब तक इन सारे पदों पे भर्ती नहीं हो जाती तब तक यह फॉर्म चलता ही रहेगा। तो अब चलिए जानते हैं कि आप भी इस जॉब के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल या किसी भी क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है और वहाँ पे जाने के बाद आपको वेब युक्ति सर्च करना है। जैसे ही हमने वेब युक्ति सर्च किया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का हमें वेबसाइट दिखाई देगा। हमें इसी वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही आपको थंबनेल दिखाई देगा। इसी थंबनेल पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो आप सर्च के आइकन पे क्लिक करके यहाँ कोटक भी सर्च कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो हम इसे ही खोल लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक कर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं इसके बाद आप सीधा कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार की वेबसाइट दिखाई देगी। इसमें सबसे पहले आपको जॉब ओपनिंग दिखाई देगी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये इस पर क्लिक करते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ आपको अलर्ट आएगा। तो इसके नीचे ऑल जॉब्स का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक में जितनी भी भर्ती है वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप यहाँ देख सकते हैं ऑल जॉब्स में आपको 3,000 से भी अधिक पदों पे यहाँ पे भर्ती दिखाई दे रही है। यहाँ पे सबसे पहले आपको फ़िल्टर का भी ऑप्शन मिलेगा। तो फिल्टर के ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने लोकेशन के हिसाब से जॉब को ढूंढ सकते हैं या आप अपने स्किल के हिसाब से जॉब को ढूंढ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि दिल्ली लोकेशन में हमें जॉब चाहिए तो हम दिल्ली यहाँ पे सर्च किए और यहाँ पे हमें दिल्ली में कई सारे पद दिखाई दे रहे हैं।
अब जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी एक जॉब को खोलते हैं और यहाँ पे और अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में बताते हैं। यहाँ पे जैसे ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर का एक पोस्ट हमें दिखाई दे रहा है, एक नहीं बहुत सारे पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर हमें खोल लेना है किसी भी एक पोस्ट को, और वहाँ पे कैसे कैसे आवेदन करना है उसके बारे में बताते हैं। जैसे देख सकते हैं हम जैसे ही खोले कुछ इस प्रकार का हमें इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नीचे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मिल जाएगी, और आपके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए वो भी आपको दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैचलर डिग्री लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपने बैचलर डिग्री किया है तो आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं, और आपका जॉब शेड्यूल है वो फुल टाइम होने वाला है। हालांकि ये जॉब पोस्ट जो है वो फीमेल के लिए है, तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आप दूसरे जॉब को ढूंढ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमें इस जॉब के लिए आवेदन करना है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे हमें एक ईमेल एड्रेस डालने को कहेगा। यहाँ पे आपको अपना ऑफिशियल ईमेल एड्रेस जाना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक डमी ईमेल एड्रेस डाल देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं कि हमने एक ईमेल एड्रेस को डाला और नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक किया उसके बाद हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंपोर्ट योर प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपका लिंक्डइन पे अकाउंट है और वहाँ पे आपकी सारी प्रोफाइल में डिटेल है तो वहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं हो, तो नीचे मैं आपको यह बाकी का ऑप्शन बता देता हूँ। सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको अपना नेम बताना है। तो यहाँ पे आपको उसी नेम को डालना है जो कि आपके आधार कार्ड पे है। सबसे पहले कॉलम में आपको लास्ट नेम डालना है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम संजय कुमार है, तो मैं लास्ट वाला कुमार को पहले यहाँ पे डालूंगा और फर्स्ट नेम में अपने संजय नाम को डालूंगा। इसके बाद हमें टाइटल में अगर आप मेल है तो मिस्टर सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो मिसेस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपका कोई मिडल नेम है तो मिडल नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें री एंटर ईमेल एड्रेस, यानी हमने पहले जो ईमेल एड्रेस डाला था उसे दोबारा डालने को कहेगा, तो हम यहाँ पर डाल देंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपसे आपका फ़ोन नंबर पूछा जाएगा, तो आपको अपना ऑफिशियल फ़ोन नंबर देना है क्योंकि इसी पे आपकी जो भी एचआर टीम होगी वो कांटेक्ट करेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरने का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे जैसे आपके आधार कार्ड में है वैसे वैसे आपको सभी एड्रेस भर देना है। और यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है, तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं इसके बाद आपसे जेंडर पूछा जाता है, तो मेल या फीमेल है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आप शादीशुदा हैं या सिंगल है या कैसे भी हैं वो आपको बता देना है। तो यहाँ पे मैं मैरिड डाल देता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपसे आपका वर्क एंड एजुकेशन हिस्ट्री पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपना वर्क और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें बता देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपसे रिज्यूम भी मांगा जाता है, तो अगर आप रिज्यूम देते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है। और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास यदि कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आप भर सकते हैं खुद ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें भरने के बाद यहाँ पे आपको पूरा दोनों टिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी कोटक महिंद्रा की एचआर टीम होगी वो आपके फ़ोन पे कांटेक्ट करेगी और आपका इंटरव्यू लेके आपको जॉब दे देती है। तो इस प्रकार आप कोटक महिंद्रा बैंक में जॉब